जेएमएस विद्यालय परिवार के वे छात्र जो कक्षा 5 से कक्षा 6 में प्रमोट होकर आए, उन सभी विद्यार्थियों को एवं उनके अभिभावकों को जेएमएस विद्यालय परिवार स्वागत करता है। आज का हमारा वीडियो कक्षा 6 के हिंदी विषय के बारे में रहेगा, जिसमें हम आज प्रथम चैप्टर स्नेह शक्ति के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने प्रेम और स्नेह की शक्ति को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया है। स्नेह की शक्ति से शत्रु को भी अपना बनाया जा सकता है। अर्थात हमारे पाठ का नाम ही क्या है, स्नेह शक्ति, अर्थात प्रेम की शक्ति, कि हम किसी से क्या करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे दूसरों पर विश्वास रखना चाहिए, उन सभी के बारे में एक अच्छी कविता लिखी है। स्नेह की शत्रु शक्ति से हम क्या करते हैं, शत्रु को भी अपना बनाया जा सकता है, शत्रु को भी हराया जा सकता है। प्रेम की महत्ता को समझाने का उद्देश्य है कि संसार से घृणा समाप्त हो जाए, अर्थात दूसरों से क्या है, हम जो नफरत करते हैं वो समाप्त हो जाए और सभी जगह क्या हो, प्रेम हो। अर्थात दूसरे से क्या हम अच्छे तरीके से बोले, अच्छे तरीके से हमें लोग समझें, सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास का व्यवहार करें। आइए हम कविता को पढ़ते हैं। मन के आंगन में मत डालो तुम ऊंची दीवारें, खुले गगन को ही तुम अपने आंगन की छत मानो। प्रेम प्रीति के पवन झरोके मन आंगन आने दो, घर के नन्हे पौधे को तुम नेह सुधा पाने दो। पत्थर ऊपर कभी न कोई फूल खिला करते हैं, नेह बिना क्या कोमल कलियां फूल बना करती है। नहीं मिला करती है मंजिल प्यासे रह जाने पर, सांस उखड़ जाती है अपनी हवा न मिल पाने पर। एक बूंद स्वाति की जैसे चातक प्राण बचाती, वैसे ही ममता की बारिश सोए प्राण जगाती। समय रेत है निज मुट्ठी की फिसल न वापिस आए, चूक जाए यदि हर जीवन में फिर पीछे पछताए। तो लेखिका कहती है, कवित्री कहती है कि मन के आंगन में मत डालो तुम ऊंची दीवारें, अर्थात हमें क्या करना चाहिए। जैसे एक चित्र में दिख रहा है कि माँ क्या कर रही है, अपने बच्चों को सिखा रही है, अपने बालक को हमेशा क्या करती है, उसे इस जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए, कैसे लोगों से बातें करनी चाहिए, कैसे लोगों से प्रेम करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें सिखाती है। तो हमें क्या है, तब बचपन से ही हमारे मन में क्या डाले जाते हैं, ऐसे भाव बताए जाते हैं कि हमें दूसरों से कैसे बात करना है, किस प्रकार से। तो मन के आंगन में मत डालो, अर्थात मन में कभी भी ऊंची दीवारें, अर्थात किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। खुले गगन को ही तुम मानो, अपने आंगन की छत मानो, अर्थात हमें क्या, हमेशा दूसरों के लिए, चाहे दूसरा हमारे साथ कैसे व्यवहार करो, कैसे बोलते हो, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। और हम जब जिससे प्रेम से बोलेंगे या जिससे हम अच्छा मानेंगे, वो भी हमारे लिए क्या करेगा, अच्छा व्यवहार ही करेगा। प्रेम प्रीति के पवन झरोके मन आंगन आने दो, घर के नन्हे पौधों को तुम नेह अर्थात स्नेह सुधा पाने दो। प्रेम प्रीति के पवन झरोके, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, उन बालकों को जो भविष्य में क्या करेंगे, अपने आने वाले दिनों में क्या करेंगे, इन चीज़ों को सीखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। तो उन उन भावों को आने दो, उन्हें इस वातावरण से, इस दुनिया से, अपने आसपास होने वाले व्यवहार से सीखने दो। घर के नन्हे पौधे को तुम नए सुधा पाने दो। पत्थर ऊपर कभी न फूल खिला करते हैं, नए बिना क्या कोमल कलियां फूल बना करती है। अर्थात हम उनसे प्रेम से बातें करेंगे, उन्हें प्रेम सिखाएंगे, दूसरे के प्रति किस प्रकार से प्रेम की महत्ता रखना चाहिए, ये चीज़ें सिखाएंगे, तभी तो क्या करेगा, वो सीखेगा इन चीज़ों को। नहीं मिला करती है मंजिल प्यासे रह जाने पर, सांस उखड़ जाती है अपनी हवा न मिल पाने पर। एक बूंद स्वाति की जैसे चातक प्राण बचाती है, वैसे ही ममता की बारिश सोए प्राण जगाती है। अर्थात नहीं मिल पाती मंजिल प्यासे रह जाने पर, जब हम क्या करेंगे, हम हमारा व्यवहार या हम दूसरे के प्रति क्या करेंगे, कैसे भाव रखते हैं, कैसे वार्तालाप करते हैं, ऐसा हमें खुद को नहीं पता होगा कि हमें कैसी बात करनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरों को भी नहीं सिखा पाएंगे। सांस उखड़ जाती है अपना हवा न मिल पाने का। हमें मनुष्य हैं, हम एक समझदार प्राणी हैं, हमें उन सभी गुणों को अपने अंदर समावेश करना चाहिए जो अच्छे मनुष्य के अंदर होते हैं। एक बूंद स्वाति की जैसे चातक प्राण बचाती है, जैसे स्वाति की एक बूंद, स्वाति नक्षत्र में होने वाली बरसात की जो एक बूंद है, वो चातक प्राण बचाती है। जैसे कि चातक पक्षी होता है, वो क्या करता है, सिर्फ स्वाति जब बारिश आती है, बारिश में स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें गिरती है आसमान से, उनको पीकर क्या करता है, अपने प्राण बचाता है। अगर वो नहीं पिएगा तो उसके बिना क्या, वो चातक पक्षी मर जाएगा। तो जैसे एक बूंद स्वाति की प्राण बचाती है, वैसे ही ममता की बारिश सोए प्राण जगाती है।
अर्थात वैसे ममता का स्वरूप, ममता अर्थात प्रेम, अंदर का मातृत्व प्रेम, वो हमें क्या करती है, हमें हमारी माता से सीखने को मिलता है या हमारे बड़ों से सीखने को मिलता है। वो हमारा का एक सबसे बड़ा गुण है जो हमें इस जीवन में रहना, इस दुनिया में सिखाती है हमें बहुत कुछ। समय रहते निज मुट्ठी की फिसल न वापस आए, चूक जाए यदि हम जीवन में फिर पीछे पछताए। अर्थात ये समय है जिससे हम क्या करना चाहिए, जिससे हम इस दुनिया में होने वाले सभी गुणों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। हमें ज्ञात होना चाहिए क्या प्रेम की महत्वता है, हमें दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम विश्वास, इन सभी चीज़ों का हमें समावेश होना चाहिए। तो ये समय है, इस समय का हमें क्या करना चाहिए, महत्व समझना चाहिए। और हम इस समय अगर इन गुणों सही समय पर अगर बच्चों को या बालक को नहीं अच्छे गुणों को समावेश कराया जाए तो क्या है, वो समय पीछे छूट जाता है, फिर वो उनका समावेश नहीं कर पाता। इसलिए कहा गया है कि समय रहते निज मुट्ठी की फिसल न जाए, चूक जाए यदि हम जीवन में फिर पीछे बचता है। इस प्रकार से क्या है, स्नेह शक्ति के बारे में कवित्री ने एक सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद कवित्री का परिचय देखते हैं, और इसके बाद आप शब्दार्थ नोटबुक में इन सभी शब्दार्थ को क्रम से क्रमशः लिख लेंगे। और इसके प्रश्नोत्तर के बारे में हम PDF फाइल और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में भी चर्चा करेंगे। कवित्री श्रीमती माया श्रीवास्तव का जन्म 12 जनवरी 1942 को उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर में लाला ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ। इनकी प्राथमिक शिक्षा गोंडा के एक प्राथमिक विद्यालय तथा शेष शिक्षा मैनपुरी और आगरा विश्वविद्यालय में हुई। साहित्य, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के से BE की परीक्षा देने तथा विवाह होने के बाद इनकी आगे की शिक्षा न हो सकी। इन्होंने अनेक कविताएं लिखी जो विभिन्न हिंदी पत्र पत्रिकाओं में छपती रही है। अर्थात एक विदुषी महिला थी जिन्होंने क्या है अपने साहित्य, अर्थशास्त्र अनेक विषयों पे BE अपनी परीक्षा देकर, और उन्होंने क्या करा है, अपने अनेक कविताएं लिखी और देश में होने वाली समस्याओं के बारे में मैंने लिखा है। और स्नेह शक्ति जैसा हमने पाठ पढ़ा है इसके बारे में मैं समझा है। इसके शब्द आप नोटबुक में कर लीजिएगा, PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी। अन्य किसी प्रकार की भी समस्या हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। एक सुंदर सा पाठ है स्नेह शक्ति। धन्यवाद।